श्री राम जी द्वारा पूर्ववासियों को उपदेश। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। भगवान श्री रामचंद्र राजाधिराज महाराज के राज तिलक के बाद का आज पहला दिन है। कल भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ है। पृथ्वी पर जो आदर्श की स्थापना किया वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। उसके पहले भी बड़े धार्मिक और प्रतापी राजा हुए थे और उनके बाद भी हुए हैं, आज भी हैं। उन सब में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य शासन किया और जिन्होंने एक आदर्श स्थापित किया वे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राजेश्वर राजाधिराज दशरथ पुत्र कौशल्या आनंदवर्धन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। तो अब जैसा कि हम दशहरा से लेकर के कल तक महर्षि वाल्मीकि रामायण का और बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी का कल राज तिलक में रामायण का प्रसंग निवेदन किए, उसी प्रकार से आज एक विशिष्ट प्रसंग निवेदन कर रहे हैं, करेंगे भगवान की कृपा से। वास्तव में भगवान का राज तिलक हो जाने के बाद राज दरबार में वे ऋषियों मुनियों से दरबार में प्रतिदिन सत्संगत करते थे, कथा पुराण इतिहास सुनते थे और जन समस्याओं के निवारण के लिए विमर्श और योजना बनाते थे। यह जो एक शासक का और एक प्रजा पालक प्रजावत्सल राजा और एक जो पिता जनता का पिता राजा ही होता है। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वही पिता होता है। इस प्रकार से तो आज एक प्रसंग सुनाएंगे, वैसे रोज सुनाते ही रहना है। अभी महर्षि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का प्रमुख सत्संग तो जरूर बताना है, थोड़ा ही बचा है, लेकिन उनमें से सर्वप्रथम अब आज बताना चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रजा को क्या उपदेश दिया, वो हमसे आपसे क्या अपेक्षा करते थे। क्या हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के वास्तविक अनुयायी हैं? क्या उनकी बात का हम लोग अनुसरण कर पा रहे हैं कि नहीं? उसी समय की प्रजा के लिए कहा हो
यह नहीं है। उस समय की प्रजा के साथ आज की प्रजा के लिए और आगे आने वाले जनता जनार्दन के लिए और पूरे विश्व के लिए यह उन्होंने उपदेश दिया। जो खुद वो करते थे वही कहते थे। ऐसा नहीं उपदेश करते थे कि रावण की तरह उपदेश वो नहीं करते थे भगवान श्री रामचंद्र जी। कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरण ते नर न घनेरे। उपदेश के 4 तत्व होते हैं और वो एक बार फिर यहाँ निवेदन कर दे रहे हैं। अब कोई चीज़ निवेदन करने से पहले हमारा ऐसा ही तरीका बन गया है, स्टाइल है कि अपना कोई बात जल्दी कह नहीं पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप लोगों को सुनना पड़ेगा, लेकिन आनंद प्राप्त होने की गारंटी है हमारी। जो सुन लेगा उसको आनंद बहुत आएगा। आनंद आने के लिए हमारे साथ 2 ही गारंटी है, 2 बात प्रमुख है, तो आनंद आ जाएगा। पहली बात ये कि अगर कोई ध्यान से सुन लिया तो, और दूसरा ये कि अगर हम भूल नहीं गए तो क्योंकि हम बीच में भूल जाते हैं। जो कहना चाहते रहते हैं मज़ा उसमें बहुत आता, तो वही भूल जाते हैं। तो फिर भूलें ना, इसके पहले हम जल्दी से बता दें कि आज जो है तमाम लोग अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, बेटा ऐसा करो ऐसा करो, बच्चा ऐसा करो ऐसा करो, और असर नहीं पड़ता बच्चों को, वो ध्यान ही नहीं देते। और इतना बड़ी संख्या में संत महात्मा लोग भी उपदेश देते हैं, सुनते भी हैं लोग, लेकिन क्या कारण है कि उनके ऊपर असर नहीं पड़ता? ये कभी सोचा किसी ने कि नहीं सोचा? सोचा ज़रूर है, क्योंकि हमने सुना है लोगों से कि नहीं पड़ रहा है असर। महात्मा लोग भी परेशान हैं, उपदेशक भी परेशान है कि इतना कहा लोगों पर असर नहीं पड़ा। अरे भैया, असर कैसे पड़ेगा? उपदेश का असर कैसे पड़ेगा? वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। रावण ने वहाँ उपदेश दिया और गोस्वामी जी ने कहा, उपदेश तो उसने बड़ा बढ़िया दिया था, बड़ा फिलहाल। तो एक सिद्धांत है कि उपदेश का असर कब पड़ता है कब नहीं पड़ता है। तो एक सिद्धांत, एक कहानी बता के तब आगे भगवान श्री राम का उपदेश बताएं या केवल सिद्धांत बता दें, और सोच रहे हैं जल्दी जल्दी कहें दोनों बता देंगे। तब प्रसंग शुरू करेंगे भगवान श्री राम का बहुत बेहतरीन, जो मैंने अभी बताया, पहले निवेदन किया कि बताने वाले हैं। अब हमने बता दिया भैया कि बोलने में 2 आदमी हैं। आप लोग हंसते भी रहिए बीच। बोलने में 2 आदमी को आप सुने होंगे। एक तो या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को, बोलते बोलते रहते चुप हो जाते, लगता है भूल गए। ऐसा तड़ाका मारते थे महाराज कि सब सन्नाटे में आ जाते थे। और दूसरा है तो अभी जिसको सुन रहे हैं यही है, बीच बीच में हंसना जरूरी है। अब आप कहोगे भैया जो आप बताना चाहते वो बताओगे। ये आप ऐसे भरमाते रहोगे हैं। अच्छा, हाँ हम सही कह, आप बता दें, नहीं तो भूल जाए पता। लगे जो कहना चाहते तो वही भूल जाओ आप, तो क्या फ़ायदा। तो सिद्धांत ये है कि उपदेश का असर तभी पड़ता है ना जब 4 तत्व होते हैं
उपदेश में 4 तत्व होते हैं, उपदेश के पहले 3 और चढ़ होता है, अधीत, आचरण, प्रमाण और तब उपदेश। अधीत माने अध्ययन, आचरण माने उसको अपने जीवन के ऊपर आचरण करना, अपने ऊपर लागू करना, लागू करके अपने व्यवहार में ले आना, ये हो गया अधीत आचरण, 2 चीज़ हो गया। तीसरा होता प्रमाण, उस चीज़ का प्रमाण स्थापित कर देना। जैसे वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ ये ऐसा 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 अगर कर लो तो ऐसा इसका रिजल्ट निकलेगा। जैसे वैज्ञानिक प्रयोग की प्रक्रिया होती है, कक्षा 9-10 में पढ़ाया गया सबको, अभी भी पढ़ाया जाता है। प्रयोग और परिकल्पना, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर उसका जो भी दोबारा रिपीट करे उसको वही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा। तो उसको प्रमाण कहते हैं, प्रमाण स्थापित कर देते हैं। और तब उपदेश देते हैं, तब उसका असर पड़ता है। तो ये तो सिद्धांत हो गया। इस पर एक कहानी भी बता दें, मतलब उदाहरण, कोई सिद्धांत के बाद कोई उदाहरण बताया जाता है तो वो बात पूरी होती है। तो उदाहरण यह है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक पेरेंट्स गए, इस चीज़ से परेशान थे कि लड़का गुड़ बहुत खाता है। कहे महाराज जी कहना हाँ। तुलसीदास कहा हाँ बताइए। बनारस में रहते थे, अभी 2 दिन पहले उनकी हस्तलिखित पुस्तक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ किसी वीडियो में, यूट्यूब के। कोई मिश्रा जी महाराज हैं, वो दिखा रहे थे, बहुत बुजुर्ग वयोवृद्ध बाबा जी दिखा रहे थे, वो वीडियो बनाए हैं। तो वहीं रहते थे गोस्वामी जी बनारस में, संकट मोचन हनुमान जी की शरण में। तो कहा बाबा गुड़ बहुत खाता है, इसको समझा दीजिए गुड़ ना खाए। कहना अच्छा। अब भाई गोस्वामी जी हमारे ही आपकी तरह से तो आदमी थे कि दूसरे तरह से थे? अब कोई कहने हमारे तरह से नहीं था, हमारे, हाँ तो हमारे तरह से थे। हाँ, तो जो है सो कि बाबा गुड़, तो गोस्वामी जी ने कहा अच्छा बेटा ऐसा है कि आज नहीं, अब आज नहीं समझाएंगे, अब 15 दिन बाद ले आइए, 15 दिन बाद समझाएंगे। कहना अच्छा। तो संत महात्मा कुछ कहें तो लोग बात को मानेंगे, मानते हैं, मानना चाहिए। चले गए वो लोग वापस, पेरेंट्स लोग बच्चे को लेकर, खूब दबा के लड़का गुड़ खाता था रोज। अब लड़का तो गुड़ न खाए तो क्या होगा? लेकिन ज़्यादा खाता रहेगा तो परेशान रहेंगे, डॉक्टर कहे होंगे वैद्य कि भाई ज़्यादा खाता नुकसान करता। हाँ, फिर 15 दिन बाद वो लोग आए। 15 दिन बाद आए जब, तो कहे महाराज जी इसको कह दीजिए कि गुड़ न खाए, आप जिसको जो कहते हैं वो मान जाता है। कहने अच्छा। तो कहने ठीक है। गोस्वामी ने कहा ठीक है, कहेंगे, बता देंगे, कह देंगे नहीं खाएगा, आप परेशान न हो। तो बच्चे को बुलाए, कहने बेटा गुड़ न खाया करो, गुड़ बहुत नुकसान करता है, ज़्यादा न खाया करो, गुड़ खाना बंद कर दो, थोड़ा बहुत खाया करो, इतना ज़्यादा गुड़ न खाया करो, ठीक है ना? तो बच्चे ने कहा हाँ ठीक है बाबा ठीक। फिर वो लोग पेरेंट्स लोग अपना चले आए बच्चे को लेकर, और गुड़ खाना वो बंद कर दिया, नहीं खाता था। बात मान गया महात्मा जी का, तुलसीदास जी का। अब लेकिन उन महात्मा जी से, तो गोस्वामी जी से उन पेरेंट्स ने उसी समय पूछ लिया जब उन्होंने उपदेश दिया, उसी के तुरंत बाद विनम्रतापूर्वक पूछा। कहा महाराज जी, बातचीत के दरमियान पूछ लिया मौका पा। कहा महाराज जी आप यही बात तो आप 15 दिन पहले भी बता सकते थे, तो आज महाराज आप बुलाए, अच्छा इसका क्या कारण है, इस आज क्यों बुलाए?
तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया उपदेश का असर तब पड़ेगा जब हम खुद प्रमाणित कर दें। पहले क्या था कि उस समय जब आप ले आए थे बच्चे को पहली बार, तो उस समय मैं खुद ही गुड़ खाता था। बच्चे को उपदेश देता तो उसका असर उसी तरह नहीं पड़ता जैसे आप लोगों का नहीं पड़ता है, वैसे मैं कुछ कहता तो मेरा भी असर नहीं पड़ता। तो इस 15 दिन में मैंने क्या किया, गुड़ खाना एकदम से बंद कर दिया और ये विचार के बंद किया कि गुड़ वास्तव में नुकसान करता है, और खाना एकदम से बंद कर दिया है। अब मैं कह सकता हूँ कि गुड़ नुकसान करता है, गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं खाता हूँ। उसलिए उस बच्चे के ऊपर वो असर पड़ा, तो गोस्वामी जी ने ये उनको समझाया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजा को क्या समझा रहे हैं और क्यों समझा रहे हैं और असर क्यों पड़ा था। यथा राजा तथा प्रजा, हम एक प्रोवर्ब है लोकोक्ति, वो हम पहले निवेदन कर चुके हैं। और अभी श्री राम के उपदेश के पहले एक और उपदेश का चर्चा कर दिए थे कि तिन्हीं ज्ञान उपदेशा रावण। रावण जो उपदेश देता था ज्ञान का, उसका असर क्यों नहीं पड़ता था। मंदोदरी को तो खूब समझाया, अरे बाप रे बाप, अध्यात्म रामायण में तो इतना उच्च कोटि का ज्ञान दिया कि सुनने के बाद जो है दिमाग बड़े बड़े संत महात्माओं का कहेगा, अरे वाह, इससे बढ़िया तो कोई उपदेश ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भगवान श्री राम के उपदेश देने में और रावण के उपदेश देने में बहुत बड़ा अंतर है। अब जो हमने सिद्धांत बताया, एक उदाहरण बताया गोस्वामी जी का, उससे ये स्पष्ट हो गया है। अब हम वह निवेदन करेंगे जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रजा को, माने हम लोगों को, पूरे विश्व को एक उपदेश दिया। वो आपके सामने प्रमाण के रूप में है, इधर सामने दिख रहा होगा आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, भगवान जाने। अच्छा, आपसे देख लीजिए, अभी तक नहीं दिख रहा था शायद, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कि एक बार रघुनाथ बुलाए, पुरजन पुरवासी सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुजन पुरवासी सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुजन द्विज पुरवासी सब आए। क्या हुआ, भगवान ने स्वयं बुलाया श्री रामचंद्र जी ने। गुर द्विज माने ब्राह्मण देवता लोग और पुरवासी सभी लोग आए। तो बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, तो बोले बचन भगत भव भंजन। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, भैया मिनट तो ज़्यादा हो रहा है, बड़ा मुश्किल है मिनट का, लेकिन सुन लीजिएगा, आनंद आने की गारंटी है। आनंद आने की गारंटी है। तो भगवान श्री रामचंद्र ने क्या कहा, अरे सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहाऊँ न कछु ममता और हानि। उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ किसी ममता के वजह से नहीं, किसी स्वार्थ के वजह से नहीं, किसी स्वार्थ के कारण से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि क्यों कह रहा हूँ, ये विश्व के कल्याण के लिए
और जन कल्याण, जन माने व्यक्ति, सभी व्यक्ति मात्र, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मैं ये कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। और क्या कहा? अरे नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, करहु सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई, सोई से। मतलब उन्होंने कहा कि न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता हमारी समझिएगा, मतलब डरिएगा नहीं कि मैं राजा हूँ तो आपको कोई बलपूर्वक, मतलब दबाव बस कोई बात मानना, ऐसी बात नहीं है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुनिए आप लोग, और फिर जो अच्छा लगे वह करिए, जो मन कहे तो करिएगा। अच्छा मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तभी करिएगा। तो सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि अगर कुछ अनीति बोल रहा हूँ, माने नीति के खिलाफ, नैतिकता के विरुद्ध कुछ अगर बोल रहा हूँ, बोलूँगा तो तुरंत मुझको आप रोक दीजिएगा बीच में, कोई डर और भय न मानिएगा, ये एकदम निश्चित जान लीजिए, बेखटके मुझे रोक दीजिएगा। तो उन्होंने जो कहा, पहली बात, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावे, श्री धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने कहा कि मनुष्य देह जो है बहुत दुर्लभ है और बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, यह प्रामाणिक बात है। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ इसीलिए नहीं है, पहले भी कहा जा चुका है शास्त्रों में, और प्रामाणिक है, और वास्तव में प्रामाणिक है। इसमें मैंने पहले भी निवेदन कर दिया है। तो अगर यह मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद जो साधन का घर है, जिसमें तमाम साधन मौजूद हैं, किस चीज़ के लिए? मोक्ष के साधन। अब कहिए मोक्ष क्या है? मोक्ष वही नहीं है कि आदमी मर गया तो तभी उसको मोक्ष प्राप्त होगा। मतलब मर गया मतलब शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना अगर होता तो भूत प्रेत ये सब क्या करते बेचारे? ये सब तो आज परेशान हैं। इसके अलावा और जो है प्राणी, छोटे ऐसे जीव जो जिनके पास मनुष्य की तरह बुद्धि नहीं, जो मनुष्य नहीं है लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वो भी मनुष्य से कम बुद्धिमान नहीं है। जैसे दुर्गा सप्तशती जी में है, चिड़िया आखिर क्यों अपने बच्चे को ले आकर के भैया वो देती है? वो घर नहीं बनाती है, क्या बनाती है? अपने बच्चे के मुंह में वो भोजन का टुकड़ा डालती है कि नहीं डालती? डालती है। तो उसमें बुद्धि कम है? नहीं। लेकिन विवेक बुद्धि, अब कहिए सामाजिक बुद्धि नहीं है तो क्या? चींटी से ज़्यादा सामाजिक बुद्धि जो है आदमी में नहीं है। आदमी लाइन लगा के आएगा जाएगा, लेकिन एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाएगा, प्रणाम नहीं करेगा। चींटी अगर 2 लाइन लगा के जा रही है, 1 लाइन लगा के जा रही है, तो देखिए आप, लाइन से जा रही हैं, इसके बाद जो मिलेंगे तो दोनों हाथ मिला के प्रणाम करेंगे एक दूसरे को। करती है कि नहीं करती है वो देख लीजिएगा, जब चींटियाँ लाइन से जा रही हैं तो देख लीजिएगा। तो सामाजिकता भी अन्य जीवों में बहुत है और बुद्धि भी बहुत है। अगर बुद्धि ना हो तो कोई बंदर का झुंड हो ना, तो उसका छोटा बच्चा जो है वहाँ बैठा हो तो उसको ज़रा हाथ लगा के देखिएगा तो बताएगा कि कितना वो बच्चे को अपने मानता है। पता लग जाएगा। छोटा बच्चा जो कर्र से करेगा ना, तब तो खून फाड़ पड़ी तो पता लग जाएगा है कि नहीं बुद्धि है। तो इसलिए ये प्रमाणिक है कि
मनुष्य का जो शरीर है वो साधन का घर है, मतलब उसमें बहुत साधन उपलब्ध हो सकते हैं। अब देखिए कितना साधन है आजकल। रात हो गई तो ऐसा नहीं है कि आप रात महसूस करेंगे, आप चाहे दिने महसूस करते रहो। चारों ओर जगमगा दो लाइट, है कि नहीं साधन। गर्मी पड़ती है, गर्मी का एसी चला दीजिए, बढ़िया मस्त ठंडी का मजा लीजिए। साधन है कि नहीं है। तो ये सब जो सुख के साधन है, और ऐसे और भी साधन मौजूद हैं। मोक्ष का साधन, वो कहिए मोक्ष है क्या भैया, मोक्ष का साधन तो बात की बात है, मोक्ष क्या है। मैंने कहा वो ही नहीं मोक्ष है जो लोग मान के बैठे हैं ये मोक्ष है। मोक्ष माने छूटना। तो किससे छूटना। आदमी जिंदा रहे जीते जी शोक से छूट जाए, मोह से छूट जाए, काम माने कामना से छूट जाए, लोभ से छूट जाए, ईर्ष्या से छूट जाए, जलन से छूट जाए, तमाम जो है कष्ट मिलता रहता है, आदमी अंदर से जीव सकपकाता रहता है, डरता रहता है। पता लगे थोड़े दूर जाना है, रेल का टिकट नहीं लिए, हड़बड़ी में बैठ गए। अब जो एकदम कसम कस कर रहा है, कसम कस कर रहा है, कसम कस कर रहा है, अरे यार अभी टीटी आ जाएगा तो क्या, अरे भैया उससे बढ़िया टिकट ले लिए होते, छोड़ दिए होते गाड़ी, पस मंजर में पड़े बैठे हो यार बिना मतलब। पैदल चले जाओ, न जाओ, जो होगा देखा जाएगा, भगवान है ना। लेकिन नहीं, ये कसम कस से मुक्त होना मोक्ष है। ये मैं पहली बार मैं कह रहा हूँ, ऐसी बात है नहीं, ये सब शास्त्रों में लिखा है। और नए सिरे से भगवान बुद्ध जी ने कहा, उनके अनुयायी लोग कहते हैं कि मोक्ष, वो लोग ये कहते हैं मोक्ष का ये अर्थ है। भैया मोक्ष का अर्थ, इसका मतलब तो ये है सकारात्मक रूप से कि भगवान बुद्ध जी ने जो मोक्ष बताया वह भी मोक्ष है। और हमारे ऋषि मुनि वो भी हैं, भगवान बुद्ध जी भी हैं, हमारे भगवान हैं और कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा, और उनसे पहले के भी ऋषियों मुनियों ने कहा है कि मोक्ष वो है कि आदमी जिंदा जी जो है तरह तरह के निगेटिव भावनाओं, दुर्भावनाओं, कुसंगों से छूट जाए, निर्द्वंद हो जाए, संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, और अपने आप को समझ ले कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है। भगवत गीता में भी लिखा है, वो हम कभी और विस्तार से एक एक करके निवेदन कर देंगे श्लोकों का, शुद्ध हिंदी में, सरल भाषा में। अब कहीं हमारे पास ज्ञान नहीं भैया, हमारे पास ज्ञान नहीं है, तब कैसे बताता हूँ भैया, हमारे पास ज्ञान नहीं, लेकिन संतों महात्माओं के पास शास्त्रों में तो ज्ञान है। टेप रिकॉर्ड में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन टेप रिकॉर्ड से अच्छी बातें सुनो तो सब सही बताता है कि नहीं बताता। वैसे टेप रिकॉर्ड समझ लो मुझको, हम कुछ अपना थोड़ी बोलते हैं, हम अपना कुछ नहीं बोलते हैं। हम जो शास्त्र में लिखा हुआ है और जो संतों महात्माओं से सुने उन्हीं की बात बोलते हैं। अब कोई संत महात्मा का, अच्छा तुम भैया अब तुम कैसे बोलते हो, अरे भैया हम कैसे, आप ही की बात हम बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं, हमको कुछ बोलना है नहीं। इतना हमारे पास ज्ञान और विवेक होता तो काहे नहीं हम IAS या राष्ट्राध्यक्ष हो जाते। ऐसा तो है नहीं कि, ऐसा नहीं है कि हम बड़ा श्रेष्ठ हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन शास्त्र श्रेष्ठ है, और पूर्वज जिन लोगों ने प्रमाण करके दिखाया है वो श्रेष्ठ हैं। और बहुत सारे श्रेष्ठ लोग दुनिया में हो चुके हैं, जैसे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया वो भी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने इंजन का आविष्कार किया वो भी श्रेष्ठ हैं। वे सब हमारे पूर्वज हैं, मनुष्य मात्र के पूर्वज। जो आज कम उम्र के हैं ना, उनके पूर्वज वही हैं जो पहले पैदा हो चुके हैं। इसलिए जितने सीनियर हैं वो सब पूर्वज हैं।
तो जो श्रेष्ठ पूर्वजों ने बताया है वही जो है हम कहते हैं और कुछ नहीं बाकी कहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि मोक्ष का ये साधन उपलब्ध है मनुष्य शरीर में, इसलिए मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है, इसलिए शास्त्रों ने उसको दुर्लभ कहा है। और ऐसा मनुष्य शरीर धारण करने के बाद अगर अपने को दुख से मुक्त नहीं किया गया जीते जी, तो समझ लो पछतावा हाथ लगने वाला है। ये गारंटेड है, ये किसी धर्म मात्र की एक बात नहीं है। इट इज as well as right for our Hindu people, it is just like true for other religions person too, and for all human beings, not for one, for all. Therefore he is saying that यही तनकर फल विषय न भाई स्वर्गौ स्वल्पयंत दुखदाई। इस शरीर का जो फल है वो विषय भोग करना नहीं है। विषय भोग का मतलब, देखिए मैं तो YouTube चैनल देखता हूँ भाई, कहीं से मैं कोई साधु महात्मा हूँ नहीं, हंसी मजाक भी करता हूँ। इसलिए उदाहरण के लिए हम कोई भी चीज़ बता सकते हैं, कोई भी आदमी उसको अदरवाइज न ले, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब वाले ही देखेंगे इसको। इसलिए कहते हैं स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, यही तनकर फल विषय न भाई स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। विषय भोग माने सुख, माने विलासिता, मतलब कि 5 स्टार में रहना, 5 स्टार की स्टाइल में एक्टिंग को सुख मानना, और 5 स्टार से ऊपर 7 स्टार में जाना। अभी हांगकांग के एक होटल के बारे में देखा, स्पा, उसके पहले देख रहे थे और किसी महात्मा, तो भैया स्पा के बारे में देखा तो हमारा दिमाग ख़राब होने लगा। वो तगड़ी मालिश चल रही थी वहाँ। हमने कहा हाथ जोड़ रहा हूँ, है यूट्यूब पर, और देखने के लिए हम बहुत कुछ सब्सक्राइब करके रखे हैं। अच्छा, तो फिलहाल ऐतिहासिक उदाहरण देना ठीक है, वर्तमान का उदाहरण देने से लोग कहेंगे ये देखो कह रहे हैं रामायण, दे रहे हैं कौन उदाहरण। उदाहरण तो उदाहरण है। फिलहाल यही तनकर फल विषय न भाई स्वर्गो स्वल्पयंत दुखदाई। कहते हैं स्वर्ग भी छोटा पड़ जाता है, स्वर्ग का सुख जो है वो कम पड़ जाएगा भैया, और बाद में दुख ही देगा। ये पक्का जान लो, भगवत गीता में भी है कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा सुख 3 प्रकार का होता है, और एक सुख तो तुरंत सुख देता है क्षण भर के लिए, और बाद में महान दुख देता है। अच्छा, इससे भी कम स्पष्ट होगा, और ज़्यादा स्पष्ट कर दे रहे हैं। रावण को बुद्धिमान कहते हैं कुछ लोग, लेकिन जानते नहीं कि बुद्धिमान क्यों था रावण। हम कभी बताएंगे कि रावण आखिर बुद्धिमान क्यों था, लेकिन साधारणतः अभी ये जान लीजिए इस प्रसंग को लेकर भी वो प्रसंग नहीं बताएंगे कि स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। अरे भैया, कितना सुख सुविधा का वो आदि था, उसका तो प्रमाण हनुमान जी जब गए वहाँ भैया, और लंका कांड में तो सीता जी की खोज करना था, तो अब सीता जी खोज कहाँ करते, अंदाज लगाए कि भाई कहीं जो है महिला है बेचारी, तो कहीं महिलाओं के बीच में रखा होगा। अब महिला कोई कहाँ खोजेगा, महिलाओं के बीच में खोजेगा। तो सबसे पहले उसके महल में घुस गए, और रात का समय था, और महल में भैया जो कुछ देखे, जोन चीज़, वो आज तो 7 स्टार में होटल में नहीं होता होगा। और वो अय्यासी तो जो है बड़े बड़े राजा महाराजा आज भी नहीं कर पाते होंगे।
तरीका कोई आज पता करना हो तो जाके रावण का भोग विलास का देख ले। और आज की तरह 100 साल वाला आदमी नहीं था, अरण्य थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज बहुत पहले के, उनको मार डाला था लड़ाई में। अब बताइए कितना पुरायड था, पुराना, कितने ज़्यादा एज का था, लेकिन हमेशा जो है नवयुवक की तरह रहता था। कहीं से अजर अमर कहा था, वरदान पाल लिया था। अमर बिना यह स्वप्न शरीरा, वो जानता था शरीर स्वप्न है और बिना अमरता के आनंद नहीं, मज़ा नहीं आएगा, विशेष सुख नहीं मिलेगा। और कितना विशेष सुख भोगा वो तो सुंदरकांड में हनुमान जी प्रमाण है भैया उसके। हनुमान जी के सापेक्ष हनुमान जी को सामने रख के सुंदरकांड में पढ़ रहा था और उसमें देखा उसकी यही ऐसी। और वो हांगकांग वाला देखा तो हांगकांग वाला जो देखा वो हल्का पड़ गया हांगकांग वाला, इस्पा वाला। और यहाँ पे रावण का उससे भारी, कई गुना भारी था वही ऐसी। तो वही भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में दुख देता है। तब क्या करना चाहिए, ये अपनी प्रजा को समझा। अब इतना तगड़ा समझाए होंगे ये मैं कह नहीं सकता भाई, क्योंकि हम तगड़ा समझाते हैं थोड़ा, कि एक के बार में समझ में आ जाए, दोबारा उसको समझने की ज़रूरत न पड़े। एक के बार में समझ में आ जाएगा, हम समझाएंगे तो। अच्छा, भगवान श्री रामचंद्र जी भी वो हमसे तो श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, तो हमसे तो है ही हैं, तो वो भी कायदे से समझाए थे। ये है कि उस समय हांगकांग वाला उदाहरण नहीं था लेकिन रावण वाला उदाहरण था। अच्छा, तो आगे कहते हैं, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते 60 बिस लेही। कि मनुष्य शरीर पा करके विषय वासना भोग ऐश्वर्य, जिनको हम लोग सुख कहते हैं, क्या अंग्रेजी में कहते हैं, हमको तो याद नहीं पड़ रहा है, विलासिता को लग्जूरियस याद आएगा, लग्जरी, वही है विषय। तो जो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस में रहते हैं, आखिर वो पलट सुधाते 60 बिस लेही। वो अमृत को छोड़ करके और जहर को स्वीकार करते हैं। और ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुण जाग्रह परस मन खोई। आकर 4 लक्ष 84 जीवन भ्रमति है जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोद कर बदले में घुंघची ले लेते हैं। घुंघची मतलब गुंजा, जिससे पहले सुनार लोग सोना तोलते थे। एक तरफ काली एक तरफ लाल अक्षर होती है छोटी सी, उसको कहते हैं कि पारस मणि वो होती है कि जिससे लोहा छुआ दो, या एक धातु और होती है उसको छुआ दो तो सोना हो जाएगा। वो जो मणि होती है पारस होती है। तो पारस मणि को, जिसका खोज वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, अभी कर नहीं पाए हैं, लेकिन होती है। एक ऐसी मणि होती है कि किसी लोहे में टच कर दो आप तो लोहा तुरंत सोना बन जाएगा। एक घुंघची होती है। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा कि जो पारस मणि न लेकर के समाज का व्यक्ति धनी होने वाला, चाहने वाला व्यक्ति धन, वो घुंघची ले ले, ऐसा तो नहीं। उसी प्रकार से कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो विषय रूपी घुंघची को ले ले और मुक्त होने वाले ज्ञान और सदुपदेश और सत्संग की बातों को छोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि यह जो जीव होता है ये 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, मतलब जब तक मुक्त नहीं हो जाता,
तब तक ये ऐसे चक्कर काटता रहता है। वो चाहे भूत बन जाए, चाहे प्रेत बन जाए, चाहे जिन्न बन जाए, चाहे घोष्ट बन जाए, और चाहे जीव जंतु बन जाए, वो ऐसे भ्रमण किया करता है। और शांति, तसल्ली, चैन कहीं नहीं मिलने वाला होता है। भूख प्यास वैसे लगती है लेकिन पाता नहीं है। मनुष्य में तो ये है, भूख प्यास लगती है तो खाना पानी पा जाता है, अगर थोड़ा बहुत हाथ पांव चलाता है तो। और कई ऐसे कष्ट होते हैं इस जीव को कि भूख लगी है तो खाना नहीं पाएगा, प्यास लगी तो पानी नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ऐसे वो काल माने समय, कर्म माने अपने कर्म, जैसा कर्म करा है, और जैसा स्वभाव माने जैसे आदत बन गई, जैसे गुण बन गए, इसी चक्कर में वो फेरा लगाया करता है और कहीं उसको तसल्ली चैन नहीं मिलती। तब क्या कहते हैं कि कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बीनु हेतु सने। तो कभी बड़ी कृपा करके बिना ही कारण के स्नेह भाव से ईश्वर क्या करते हैं, किसी किसी के ऊपर दया करके उसे मनुष्य का देह दे देते हैं, मनुष्य का शरीर दे देते हैं। कहते हैं चलो इसमें ये सब साधन पा जाएगा और इसकी जो है छटपटाहट, इसकी परेशानी, इसकी व्याकुलता, इसका टेंशन दूर हो जाएगा, माने ये मुक्त हो जाएगा सभी नकारात्मक भावनाओं से, जो कि बाद में आदत हो जाती है, जो संस्कार हो जाती है, उसी के हिसाब से कर्म होता है और उसी के हिसाब से वो जीव शरीर को ग्रहण करता है और दुख भोगता है। तो नरतनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो यहाँ पे उसको भव सागर, जो संसार में कष्ट रूपी, दुख रूपी, जैसे सर्वम दुखम कहा भगवान बुद्ध जी ने, तो वही सर्व दुख रूप सागर है ये संसार, और जिसमें जिसको तरने के लिए, जिसको पार जाने के लिए बेड़ा है। क्या बेड़ा? माने नाव है, माने जहाज है। क्या? मनुष्य का शरीर। मेरी कृपा से ही अनुकूल आयु मिलती है, सद्गुरु अच्छे मिल जाते हैं। सद्गुरु पे हम विचार करेंगे, और हम क्या विचार करेंगे? कहा गया है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति सद्गुरु होना चाहिए। इस पर महात्माओं ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं, बहुत कुछ कहेंगे। वो अपना सब लोग अपने विवेक बुद्धि से समझें, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी जो कह रहे हैं वो हम निवेदन कर रहे हैं। इस प्रकार दुर्लभ मतलब कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से आदमी मोक्ष मतलब दुख आदि निगेटिव चीज़ों से, जो हमेशा दिल को मन को कष्ट देती रहती हैं और जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ती हैं, उनसे मुक्त हो सकता है। तो कहते हैं जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाय। उसे आत्महत्या का दोष लगता है। अब आत्महत्या का दोष जिसको लगता है उसको बड़ा पीड़ादायक होता है। अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा मनुष्य समाज, नर समाज प्राप्त करके मुक्त न हुआ दुख शोक इत्यादि नकारात्मक चीज़ों से, वो आदत में बना रह गया, संस्कार में पूर्वाग्रह बन गया, तो बड़ा मुश्किल है। कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है।
हमें भवसागर में फिर भी पढ़ना ही पढ़ना है। तो कहते हैं जौ परलोक यहाँ सुख चाहू, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गाहू। तो मैं जो कह रहा हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं वो सुनो और उसका दृढ़ता से पालन करो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाई। उनमें से कह रहे हैं कि शास्त्रों में, वेद में प्रमाण है कि ईश्वर की भक्ति, परमात्मा परम ब्रह्म की भक्ति ये सबसे प्रमुख है। अब यहाँ पे हम निवेदन करेंगे। तो भाई अरे बाप रे बाप, ये तो लंबा मिनट हो गया। ओहो हो। अच्छा ठीक है, इस वीडियो में ये पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए इसको क्रमशः कल बताएं, कल निवेदन करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी जनता को क्या उपदेश दिए। अब ये तो एक पार्ट हो गया, क्या करना चाहिए वो कल बताएंगे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। अब वो राजाधिराज हो गए हैं, अब उनको दरबार में जनता को, जनार्दन को जो करे हैं, जो प्रमाणित करे हैं उसी को खाली कहना है। वो जनता तो वैसे अनुकरण करने वाली है उनकी। उसी चीज़ को वो अपने मुंह से एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि भाई देखिए चाहे मैं हूँ और चाहे भगवान श्री राम हो, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। देखिए यहाँ भगवान श्री राम भी जबकि जानते हैं कि वो करते हैं अच्छा, तो सब उनका अनुकरण करेंगे ही करेंगे, यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन कहीं कह रहे हैं वो भी उसी तरीके से कह चुके हैं, सब कहेंगे सब। इसलिए भैया हम भी कहते हैं, हमने पहले 3 कारण कल बता दिया परसों। तदपि कहे बिनु रहा न कोई। हाँ, तो अब इसके बाद कल ही निवेदन करेंगे, क्योंकि मिनट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आप लोग देखिएगा ज़रूर। श्री राम जय जय राम।